हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंसमार्क कोडिंग एरा। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, रीशूटेड बिकॉज ऑफ हमारा एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा था। दैट्स वाई हमारा ये लेक्चर फिर से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आपको फिर से ये लेक्चर मिलेगा, उसके बाद लेक्चर 2 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक दिन बीच करके आपको लेक्चर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनबिल्ट शेड्यूल के अनुसार हमारा हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ हमारी टीम भी और सारी चीजें में बिजी रहती है। बहुत छोटी टीम है तो छोटी टीम में थोड़ा सा दिक्कत होता है। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, वैसे नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी मैं बोल दिया हूँ। ओके, सो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमारा क्या हुआ था? देखो, हमारा प्रीवियस लेक्चर था डेमो लेक्चर। ठीक है, यही हमारा था ना, डेमो लेक्चर। तो डेमो लेक्चर में हमारा क्या हुआ था? नॉर्मल सा एक वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर्स हुआ था। ठीक है, एंड आइडेंटिफायर्स, यही हुआ था, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। बट हम डीप डाइव उसमें नहीं किए थे कि हम एग्जैक्टली कैसे क्या चीज हो रहा है पाइथन में, पाइथन है क्या, उसके कैरेक्टर सेट्स क्या है। ठीक है, फिर उसके कौन कौन से कीवर्ड्स है, क्या क्या है कीवर्ड्स जो हम लोग यूज भी करेंगे, वो सारी चीजें। मतलब एक डीप डाइव, कमेंट्स, ये सारी चीजें। ठीक है, कमेंट्स होता है ना, कमेंट्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बताऊंगा मैं आपको। तो एक डीप डाइव हम लोग आज करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमारा एकदम एक डीप डाइव होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में देखो हमारा होने वाला है, पहली बात, व्हाट इज पाइथन। पहला तो क्या है कि पाइथन है क्या। ठीक है, पहला व्हाट इज पाइथन, पाइथन है क्या। दूसरा चीज, इसके कैरेक्टर सेट्स। ठीक है, कैरेक्टर सेट्स। फिर उसके बाद हम लोग कुछ वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स एंड रूल्स, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा कैसे इनपुट होता है एंड आउटपुट कैसे होता है, वो चीज पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। सब मतलब मिक्स है, मतलब एक तरीके का, फिर नहीं मतलब एक सीक्वेंस नहीं है, बट ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कीवर्ड्स क्या होता है, फिर कमेंट्स क्या होता है, ये सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स है, बट एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीज है। आप अगर बेसिक्स बिल्ड कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लोगे अपना, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा व्हाट इज पाइथन, कलर में चेंज कर दूं। व्हाट इज पाइथन, पाइथन है क्या। पाइथन इज सिंपल एंड इजी। क्लियर सा है, सबसे सिंपल लैंग्वेज है और सबसे इजी लैंग्वेज है। टॉप अभी तक में वर्ल्ड में सबसे टॉप 3 में पाइथन अभी चल रहा है हमारा। पाइथन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो, कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, जिनको कोडिंग का कुछ भी ना पता हो, वो पाइथन से स्टार्ट करे। ठीक है, वो पाइथन से स्टार्ट करे। वो मतलब डैम श्योर है कि वो हमारा जो कोडिंग का जो पूरा चीज है, मतलब हर चीज जो है वो सीख जाएगा। मतलब वो सी भी सीखेगा, वो जावा भी सीख सकता है, सी शार्प सीख सकता है, सीपीपी सीख सकता है, सी प्लस प्लस, मतलब सीख सकता है वो इंसान। जब पाइथन एक बार सीख लिया तो समझ जाएगा। पाइथन देखो है क्या ना, कि पाइथन में जो हम कोड लिखते हैं ना, वो एकदम मतलब लगता है जैसे ह्यूमन रीडेबल है। जैसे नॉर्मली भी अगर आदमी पढ़ ले ना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज का कोड लिखा हुआ है। मतलब ये चीज है, थोड़ा लॉजिक देख ले तो ये चीज है। बहुत सिंपल है हमारा पाइथन, बहुत सिंपल है। ठीक है, जो हम लोग 3 मंथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स। भाई सही बात है कि पाइथन तो फ्री ही है। अब आप जाओगे जैसे नॉर्मली ब्राउजर पे आप सर्च करो कि पाइथन डाउनलोड, आपको एकदम मिल जाएगा डायरेक्टली, एक्सी फाइल आपको मिल जाएगा। अभी करंट में यही चल रहा है, 3.14 करंट में यही हमारा चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद आगे देखो, और है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है भाई। देखो, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज ही लिखते हैं। जो भी कोडिंग में एग्जैक्टली जो हम लोग कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज ही लिखाता है। ठीक है, हम लो लेवल लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, बाइनरी कोड थोड़े लिखेंगे। बाइनरी कोड वो हमारा इंटरप्रेटर काम करेगा वहां पे। इंटरप्रेटर क्या करेगा? वो इंटरप्रेट करेगा, पाइथन के कोड को लेगा, उसको फिर वो बाइनरी कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मशीन रीडेबल लैंग्वेज, मशीन रीड करती है। मशीन क्या रीड करती है? 0 1।
जैसे मैं ऐसे समझाओ कि मशीन, जैसे ये फोन है मेरा, ठीक है, दिस इज माय फोन। तो मशीन क्या रीड करती है पता है? ओनली पावर दिए या पावर ऑफ किए, ऑन या ऑफ, मशीन यही समझती है, उसके अलावा कुछ नहीं समझता है। ठीक है, ऑन मतलब है वन, ऑफ मतलब है जीरो, बस वही समझता है। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ऑन ऑफ अगर नहीं समझ रहे हो, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज सब सेम ही चीज है, कोई वो नहीं है ऑन ऑफ या हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, और या जीरो और वन, ये समझो। ठीक है, तो जीरो का नाम ही है ऑन, सॉरी जीरो का नाम ही है ऑफ और लो वोल्टेज, और वन का नाम है ऑन एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही चीज मशीन समझता है, तो मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब है मशीन समझ जाता है, फिर वो हमको फिर आउटपुट देता है, फिर मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, फिर वो आउटपुट हमको देता है। तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रोसन। देखो, रोसम हमारे जो साइंटिस्ट, एक तरीके के साइंटिस्ट नहीं थे, मतलब ऐसे समझाता हूँ मैं। पहले सी प्रोग्रामिंग आया, ठीक है, उस सी प्रोग्रामिंग सबसे पहले, सबसे पुरानी लैंग्वेज अभी तक में सी प्रोग्रामिंग है। ओके, उसके बाद पाइथन आया, पाइथन तो बहुत बाद आया, मतलब देखो हो रहा था क्या कि सी प्रोग्रामिंग में ना नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स ज्यादा लिखने पड़ते थे, तो ज्यादा लिखने पड़ते थे तो फिर दिक्कत होता था। बहुत लोग, बहुत कोडर लोग नहीं लिख पाते थे, बोलते हार्ड है हार्ड है, ऐसे करने लगते थे, जबकि हार्ड नहीं है सी, एक बेसिक वो भी है। पाइथन और सी से ही हम लोग बेसिक बिल्डिंग करते हैं, बट फिर भी। तो क्या हुआ ना कि मतलब बोले कि बहुत हार्ड है, तो एक ऐसा मतलब कोडिंग लैंग्वेज बनाइए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाइए भैया, जो हम लोग लिख सके, ह्यूमन रीडेबल हो, नॉर्मली कम लाइन में हमारा काम हो जाए। तो फिर रोशम क्या किए कि बोले ठीक है देखते हैं। तो फिर क्या हुआ ना कि पाइथन को डेवलप किया गया, पाइथन बनाया गया। और जब पाइथन बनाया गया ना, तो बहुत कम लाइन में, जैसे अब मैं कैसे समझाऊं आपको, आप अगर सी प्रोग्रामिंग का कोड लिखोगे ना, तो एक प्रिंट करवाने के लिए भी, अपना नाम भी प्रिंट करवाने के लिए आपका, उसके लिए भी आपको लगभग हेडर फाइल लिखना होगा, इंट मेल लिखना होगा, फिर ब्रैकेट्स, फिर बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीज है, मैं बोल भी नहीं सकता, तो इतना सारा चीज है। तो लगभग समझो ना, मैं लाइन भी गिनूं तो 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा एक प्रिंट करवाने के लिए आपका नाम। वही पाइथन में अगर आ जाऊं ना, तो वही एक आपका नाम प्रिंट कराने के लिए ओनली सिंगल लाइन प्रिंट, ओनली सिंगल लाइन। और सी में क्या है, हेडर फाइल लिखिए, ये लिखिए, वो लिखिए, भाई साहब बहुत ज्यादा ही मेहनत है उसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाइथन सबसे आसान है। ठीक है, भले बाद में आया है, सी प्रोग्रामिंग तो बहुत पहले आया है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद क्या है, ये पोर्टेबल है भाई, हर जगह यूज होता है पाइथन, हर जगह। कहाँ नहीं अभी पाइथन भी यूज हो रहा है, इवन गूगल में भी पाइथन का ही, अब पाइथन प्रोग्रामर चाहिए गूगल को, वो पाइथन ही यूज करती है गूगल भी। ठीक है, पाइथन हर जगह यूज है, पाइथन से हम हर काम करा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है एकदम, मतलब कैसे मैं बताऊं, आप नॉर्मली भी सीख सकते हो, बस एक बेसिक लॉजिक समझ जाओ, बेसिक चीजें समझ जाओ, एवरीथिंग इज क्लियर। आप 3 महीने में एकदम, जैसे मैं पढ़ी 3 महीने आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आपका लेक्चर्स आएगा, लगभग जो भी होगा एक दिन बीच करके आएगा, छुट्टी वुट्टी जो भी हो, तो ऐसे हो करके आएगा, बस संडे को तो छुट्टी ही रहेगा। ठीक है, और एक दिन बीच करके आपका लेक्चर्स आएगा, या लाइव लेक्चर होगा। ठीक है, लाइव लेक्चर नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लोग, जैसे मुझे डीएम किया बहुत लोगों ने, मैं बता दूं, बहुत लोगों ने डीएम किया कि सर आपका फेस कैम वीडियोस वाला ही बहुत बेहतर रह रहा है, आप वही लाइए। तो हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो जो है, अब ये वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचेगा, मतलब कि जो जैसे फ्री, आपका फ्री ट्रायल है, 7 डेज फ्री ट्रायल, 7 लेक्चर्स फ्री ट्रायल, जिसमें आपका डेमो लेक्चर उसका है, लेक्चर 1 रीशूटेड है, ये लेक्चर 1 रीशूटेड है, फिर 5 लेक्चर बाकी है। तो सबसे पहले ये वीडियो अनलिस्टेड रहेगी। ठीक है, आप लोग के पास सबसे पहले तो आप लोग के पास पहुंचेगा, उसके 12 घंटा या 24 घंटा बाद ही, 48 घंटा, जितना भी अब टाइम हो सके वो पता नहीं है, जब भी वो लगेगा, तो उसके बाद ही वो वीडियो पब्लिक होगी। ठीक है, सबसे पहले जो जिन्होंने इनरोल किया, मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, वो प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि फ्री वालों को भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, फ्री वालों को मिलेगा, आपको पब्लिक मिल जाएगा, कुछ देर बाद मिलेगा। पहले वो लोग पढ़ लेंगे, फिर आप लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी 7 लेक्चर ही, 7 लेक्चर ही जाने वाले हैं ना, पब्लिकली तो 7 लेक्चर ही जाएगा ना, जो भी फ्री लेक्चर्स है, उसके बाद तो फिर जो कोर्स में इनरोल करेंगे उन्हीं का रहेगा। तो यही सारी चीजें हैं। चलो,
तो पाइथन सारा चीज समझ में आ गया, कैसे क्या काम कर रहा है, क्या चीज हो रही है, हर चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। पाइथन का मैं एक चीज और बता दूं, जैसे आप क्या करोगे कि जैसे आप कोड लिखोगे, आप कोड लिखोगे, ठीक है। कोड क्या होगा, कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज में है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में। फिर क्या होगा, आपका इंटरप्रेटर काम करेगा, मैं आईपी लिख देता हूँ या इंटरप्रेटर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका इंटरप्रेटर काम करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर आपके जो इस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को है उसको लो लेवल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, लो लेवल, या नहीं तो उसको मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली नहीं मशीन लैंग्वेज कहा जाए कि एक मतलब मशीन रीडेबल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज में वह कन्वर्ट करेगा, ठीक है, मैं इसको कर दूं, हाँ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। फिर आपका जो है फिर मशीन, ठीक है, मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा, फिर 0 1 के फॉर्म में रहेगा वो। उसके बाद मशीन आपका जो है, जो आपका मशीन है एग्जैक्टली, ठीक है, मशीन जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर ये क्या करेगा, काम करेगा। अब काम करने के बाद फिर क्या करेगा, ये मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करेगा, ये मतलब ये देगा मशीन लैंग्वेज में ही, बाइनरी में ही देगा ये चीज, ठीक है। ये फिर इंटरप्रेटर क्या करेगा, फिर आपको जो है इसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। फिर तब आपको जो है आउटपुट जो दिखेगा, आउटपुट वो हाई लेवल में दिखेगा, ह्यूमन रीडेबल में दिखेगा। ऐसे काम करता है, समझ में आ रहा है। कोड लिखे, इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट किया मशीन को समझने के लिए, वो एज ए ट्रांसलेटर काम कर रहा है। ट्रांसलेटर समझते हो ना, जैसे अब मैं कैसे समझाऊं, तो जैसे मैं फोन है, जैसे आप लोग सैमसंग वैमसंग का फोन यूज करते हुए या फोन यूज करते हुए, तो एक बोलते हो ना कि ट्रांसलेट कीजिए इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू पोर्तुगीज, या आपका आर्मेनियन, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, तो इतना सारा बहुत ज्यादा ही है। फिर आप इंडिया में ही समझो, तो हिंदी है, फिर बंगाली है, गुजराती है, तो आप उसमें कन्वर्टेशन करवाते हो ना, ट्रांसलेट करवाते हो, तो वो एज अ ट्रांसलेटर काम करेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है। ये आपका जो है, ये आपकी है इंटरप्रेटर वर्क, इंटरप्रेटर वर्क, ये आपका तो इंटरप्रेटर वर्किंग है, ठीक है। और अब ये एक चीज समझो कि इंटरप्रेटर वैसे होता क्या है, तो ये तो ट्रांसलेटर होता है, पता तो चल गया। अब जो है इंटरप्रेटर क्या करता है ना, कोड को एक बार में नहीं लेके जाता है, वो ट्रांसलेट एक बार में नहीं करता है, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। क्या करता है, लाइन बाय लाइन। इवन कंपाइलर भी लाइन बाय लाइन करता है, बट उसमें बट, अब इस चीज को समझो, लाइन बाय लाइन कंपाइलर भी करता है, वो होता क्या है ना, लेकिन वो एक बार में पहले पढ़ लेता है कोड को, समझ रहे हो, एक बार में वो पहले कोड पढ़ लेगा, उसके बाद ही वो बताएगा कि आपका कहाँ गलती है, क्या है क्या नहीं। वो पूरा पहले कोड पढ़ेगा, पूरा कोड का गलती वो बताएगा, लेकिन वो पढ़ेगा लाइन बाय लाइन ही। ऐसा नहीं, कोई भी आदमी तो लाइन बाय लाइन ही पढ़ता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या है ना कि एक वो लाइन जैसे पढ़ा, उसमें गलती आया, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो पहले वो गलती सुधारी है, वो गलती है आपका, तो वैसे होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है, कंपाइलर पूरा एक बार में ही पढ़ लेता है, ठीक है। तो ये तो रहा इंटरप्रेटर का वर्क, इंटरप्रेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, सब चीज हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पाइथन के कैरेक्टर सेट्स। अब हम कोडिंग पे पहुंचते हैं कि अब हम लिखेंगे, कोड करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर सेट्स में मैं बता दूं, पाइथन में जो हम लेटर्स यूज करेंगे, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, वेट फॉर दैट, मैं कलर चेंज कर लूँ। देखो, पाइथन में जो हम लेटर्स यूज करेंगे वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड नॉर्मली यूज करता है लोग, और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैरेक्टर में लेटर में हम यही यूज करते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, डिजिट्स में हम क्या यूज करेंगे, तो डिजिट्स में यूज करेंगे ओनली 0 to 9, वही डिजिट है हमारा, उसके बाद नंबर्स आ जाते हैं ना, डिजिट्स में नंबर्स। आपको अगर नहीं है ना, तो आप एक बार हंस मार्ग ऑफिशियल, अभी वीडियो शायद मैं नहीं डाल रहा हूँ उसमें, वो डाली गई थी वो वीडियो सब, वो सारे वीडियोस मैंने डिलीट कर दिया, अनलिस्टेड कर दिया है वो वीडियो सबको, तो वो वीडियोस नहीं है अभी, मैं टाइम नहीं लगा तो मैं डालूंगा। तो उसमें मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स पढ़ाओगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि डिजिट्स कैसे नंबर्स बनते हैं, वो एक कहानी के फॉर्म में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उसको आप पढ़ सकते हो, आप जाओ तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल सिंबल में हम क्या यूज करते हैं, ये एरो है बच्चे, ठीक है, एरो है, ये वो नहीं है, स्पेशल सिंबल में नहीं है, स्पेशल सिंबल हमारा ये है, ठीक है। हमारा स्पेशल सिंबल क्या है, प्लस, एडिशन के लिए, ओके, ठीक है। फिर
मैं इसको थोड़ा सा अनडू कर दूं बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप प्लस माइनस नहीं समझ जाओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेट्रा। अब जो और भी चीजें होती है, बहुत सारे वो होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लगभग स्पेशल सिंबल में यूज होती है। आगे बढ़ते हैं, अब है व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेसेस में आप ब्लैंक स्पेस यूज करो या टैब यूज करो, ब्लैंक स्पेसेस या नहीं तो टैब यूज करो, ठीक है। अदर कैरेक्टर्स में क्या यूज होगा, देखो अदर कैरेक्टर्स में आपका लिखा हुआ है पाइथन कैन प्रोसेस ऑल एस्काई। अब एस्काई कोड क्या होता है, आस्की या एस्काई, ठीक है। एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स एज ए पार्ट ऑफ डेटा और लिटरल्स। अब ये एस्काई और यूनिकोड क्या है, कुछ नया दिख रहा है, पुरानी हमको। अब इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है, समझो। एस्काई कोड का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जैसे होता क्या है ना, जैसे मैं एक समझाऊं, जैसे अब ये तो पब्लिकली आप लोग के पास पहुंच रहा है, तो आप लोग तो इंडिया या वर्ल्ड के कहीं भी कोई भी कोने से आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, या ऑटो डब्ड पे होके जा रहा होगा। तो होता क्या है ना कि जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, आप कहीं बंगाली समझते हो, गुजराती समझते हो, इवन पहाड़ी लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज होती है, हिमाचल हिमाचल की पहाड़ी लैंग्वेज वो अलग होती है, वो समझते हो, ठीक है। या साउथ इंडिया में आ जाओ, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, यही चलता है लगभग। तमिल ही, तमिल तो चलता ही है, तमिल तो उधर है ही, तमिल तेलुगु तो मलयालम ये सब चलती है, तो साउथ इंडिया में चलता है, ठीक है। तो उनका लैंग्वेज अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है, सबका अलग अलग लैंग्वेज है, तो उसको जोड़ेंगे कैसे भाई। तो देखो होगी कि पूरे वर्ल्ड में एक लगभग होता नहीं यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक इंग्लिश बना दिया गया है कि सब इंग्लिश सीखो और मतलब एक जगह बात कर सकते हो, यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश बनाया गया। यही यहाँ पे भी हुआ कि भैया हमारा बहुत तरीके का अलग अलग लैंग्वेज में एबीसीडी है, या अ आई जो हिंदी में होता है, या फिर काकी लैंग्वेज पंजाबी में होता है, ठीक है। तो बहुत सारी लिपि होती है, तो उनको बनाने, उनको मैच कराने के लिए, मतलब उनको एक जगह जोड़ने के लिए एस्काई कोड का यूज किया गया कि हर एक वर्ड नहीं, एक लेटर का, हर एक लेटर का एक कोड उसको दिया गया, एक नंबर उसको दिया गया, ठीक है। जैसे आप क्लास में हो, आपका क्या है कि आपका एक रोल नंबर है, स्पेसिफिक रोल नंबर है कि नहीं, स्पेसिफिक रोल नंबर है, और इस स्पेसिफिक रोल नंबर को आपको अलॉट किया गया है। तो इस क्लास की मतलब कि आप जो भी क्लास होगा, आप तो क्लास मान के चलो पूरा एक ही क्लास है, तो आपका एक नंबर आपको अलॉट किया गया ना, वैसे ही एक लेटर को भी नंबर अलॉट किया गया, ठीक है, एक लेटर को नंबर अलॉट किया गया, और वही उसका एसकाई कोड बन गया। अब वो एसकाई कोड कहीं भी आप डालिएगा, तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं उस कोड को, उस सिंबल को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इवन आपकी वो बंगाली में क्यों ना हो, आपका गुजराती में क्यों ना हो, मराठी में क्यों ना हो, वो तमिल ना क्यों ना हो, तेलुगु में क्यों ना हो, वो आपका मलयालम में क्यों ना हो, वो आपका पहाड़न लैंग्वेज की हिमाचल की तरफ वाली लैंग्वेज क्यों ना हो, ठीक है, हिंदी ही क्यों ना हो, ठीक है, वो पोर्तुगीज, आर्मेनियन, यूरोपियन, जितने भी जो भी लैंग्वेजेस है, सबको एक जगह जोड़ दिया गया। अब समझ में आ रहा है एस्काई कोड का काम क्या है, ठीक है। अब वैसा ही सेम काम कुछ यूनिकोड भी करता है, ये जो आपका है यूनिकोड सेम काम करता है, इसका नाम, इसको वैसे पूरा फुल फॉर्म इसका दिया जाए तो ये होता है यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल कोड, ठीक है, यूनिवर्सल कोड, ठीक है। तो ये यूज होता है, यूनिवर्सल कोड भी यूज होता है एज सेम एज एस्काई कोड है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो हम लोग अब पाइथन क्या करता है कि पाइथन ना इस एस्काई कोड और यूनिकोड को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। पाइथन जो है इस एस्काई कोड को प्रोसेस कर सकता है, यूनिकोड को प्रोसेस कर सकता है। अब पूछोगे सर कैसे प्रोसेस करेगा, क्या करेगा पाइथन। तो देखो पाइथन से कोई काम करा रहे हैं, पाइथन से कोड लिख के कंप्यूटर से काम करा रहे हैं, तो उस कोड में क्या है ना बच्चे,
उस कोड में हम ये लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो कि ए बड़ा है, कैपिटल ए बड़ा है कि कैपिटल स्मॉल ए बड़ा है। अगर मान के चलो ये वाला कॉन्सेप्ट आया कि एबीसीडी का, तो वो कैसे जो करेगा कंपैरिजन, हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग चलो 1 to 3 से 26 तक कंपेयर करके ऐसे कर ले, फिर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का 1 to 26 करेंगे तो उसके बीच में तो हो जाएगा, लेकिन कैपिटल ए और स्मॉल ए में करेंगे तब तब तो गड़बड़ा जाएगा। तो वहां पे ना काम आता है स्काई कोड का, और मैक्सिममली स्काई कोड ही यूज करता है पाइथन मैक्सिमम केस में। आगे बढ़ोगे तो फिर यूनिकोड भी यूज करता है, कुछ कुछ जैसे स्काई कोड में नहीं आ पाता है, तो उसके बाद वो यूनिकोड पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, कैरेक्टर सेट्स ये हमारा है, टोटली ये समझ में आ गया है। ठीक है, हाँ या ना, समझ में आ गया है तो ठीक है। अगर वीडियोस आपको यूट्यूब पे जाएगी तो यूट्यूब पे तो वीडियोस के फॉर्मेट में है, तो कमेंट में हाँ या ना लिखना अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वेरिएबल। ठीक है, अच्छा हाँ, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा आप वो कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज ऑफ मैं जिस प्लेस पे हूँ और हमारा मतलब एक स्टूडियो अभी नहीं बना है, तो फिर बनेगा, एक स्टूडियो हमारा होगा। तो अभी तत्कालिक तो हमारा थोड़ा सा वॉइस, अब मैंने जितना हो सका है नॉइज रिड्यूस करने का कोशिश किया है, बट अगर नहीं हो पाए इफ इन केस तो सॉरी फॉर दैट। बट इतना तो है कि आपको समझ में आ जाएगा, इतनी चीजें तो होगी ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या हमारी चीजें हैं। आगे है हमारा वेरिएबल। ठीक है, ए वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम। अब ये क्या, कुछ गाजर मूली लिखा हुआ हमको समझ में नहीं आया। अब मैं समझाता हूँ। हमारा कंप्यूटर किस चीज से बना हुआ है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दो ही चीज से बना है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम सब सॉफ्टवेयर में ही आ जाता है, कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो सब हटा देते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक नॉर्मली समझते हैं। अब देखो, हार्डवेयर में हमारा नॉर्मली कीबोर्ड डिस्प्ले ये सारी चीजें सब हार्डवेयर में होती है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस। तो हार्डवेयर में एक आता है ना आपका मेमोरी। जैसे आप एक फोन खरीदते हो, तो फोन खरीदते होगे तो बोला जाता होगा ना कि इतना जीबी रैम है, इतना जीबी रोम है, बोला जाता है। तो उसमें यही होता है कि हमारे लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर सब एक ही चीज है, पीसी सारी एक ही चीज है। उसमें भी रैम होता है, रोम होता है। मेमोरी में रैम और रोम होता है। तो एक होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप कंप्यूटर में अभी तत्कालिक अभी ये जो एसएसडी मैंने लिखा है, ये लेटेस्ट चल रहा है, एसडीडी का भी पापा। ठीक है, एसडीडी का फादर। ठीक है, ये थोड़ा स्पीड रहता है, रीड राइट स्पीड इसमें ज्यादा होती है एसएसडी में, और एसडीडी में थोड़ा सा कम होता है। तो हमारा जो है ये मेमोरी जो है आपका रोम ही, एसएसडी जो मेन रहता है, ये रैम भी कभी कभी यूज करता है, मतलब एक मेमोरी मान के चलो कि मेमोरी हमारा होता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये रैम रोम हटा देते हैं। ठीक है, तो इस मेमोरी में बच्चे क्या होता है कि ब्लॉक्स बने होते हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, कुछ ब्लॉक्स बने होते हैं, मैं दिखाऊंगा आगे मेमोरी आपको, ब्लॉक्स बना होता है। तो जब ये ब्लॉक बना रहता है, आगे होगा मेमोरी हमारा, देखो होगा भी, देखो है ही। ठीक है, ब्लॉक बना रहता है, ऐसे कुछ ब्लॉक्स बने रहते हैं। तो इस ब्लॉक में क्या है ना कि हमको जब ब्लॉक में कुछ स्टोर कराना है भाई, मेमोरी का काम ही क्या है, कुछ स्टोर करो भाई उसके अंदर में। तो स्टोर जब करना है तो उसके लिए क्या होगा बच्चे, कि हम ना उसका एड्रेस देंगे। अब जैसे मान के चलो आप लोग भी घर में रहते हो, ठीक है, कहीं आपका घर होगा, तो भाई आपका एड्रेस होगा ना कि आप यहाँ रहते हो। ठीक है, आप उड़ीसा में रह रहे हो, कि आप बिहार में रह रहे हो, कि आप यूपी में रह रहे हो, या दिल्ली में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, आपका एड्रेस होगा ना भाई। तो यहाँ पे भी आप किसी भी चीज को स्टोर करा रहे हो, उसका एड्रेस दोगे, वो एड्रेस होगा। तो एज अ एड्रेस हम कोडिंग में वह एज अ एड्रेस वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, एज एड्रेस हम वेरिएबल यूज करते हैं मेमोरी, पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज वेरिएबल ही यूज होता है। अब देखो कैसे वेरिएबल बनता है, कैसे उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं पाइथन में कोड लिख करके, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में, वो देखते हैं। चलो देखो, जैसे हमारा है कि नेम,
अब मैंने ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैं डेटा टाइप बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा ये डेटा टाइप, टेंशन मत लो। बस ये कोई डेटा मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है, नेम जहां था वहां स्टोर करा दिया। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया आईडी, और उसमें क्या किया, ये 53 डेटा स्टोर करा दिया। फिर जैसे मैंने रखा वो एक प्राइस नाम का, जैसे 499 जो हमारी अभी कोर्स की प्राइसेस भी है, वो भी प्राइस में हमारा चला गया। ठीक है, तो स्टोर कराया गया। अब जैसे मैथ से भी रिलेट करो, वेरिएबल से मैथ भी रिलेट करो। मैथ में क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड रहती थी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फिक्स रहती थी क्या? नहीं, चेंज होता रहता था। हम चाहेंगे तो नेम का चेंज कर दे, हंस मार्क लिख करके मैं खुद अपना नाम लिख दूं, चंद्रमांशु रूपा। ठीक है, मैं किसी रामलाल श्यामलाल इसका नाम लिख दूं, लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल कोई चेंज हो सकता है। आईडी में 53 दे दिया, 55 दे दो, 35 दे दो, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस आपका 499, वो तो नहीं, वो तो चेंज नहीं हो सकता। प्राइस आपका तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो, कोई बच्चे जैसे नहीं पढ़ पाते, मैं उनको फ्री में देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोर्सेज भी, कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं फ्री में दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं है, या प्राइस को कम ही कर दिया। और वैसे ऑफर चल भी रही थी, होली की ऑफर बोलोगे, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं मतलब उसको फिर से करवा दूंगा रेफर वाला। तो जैसे आपको कम प्राइस में और लगे, जैसे मिल सके। वैसे ये बहुत कम प्राइस है, रियलिटी बता रहा हूँ, 499 रुपीज बहुत कम प्राइस है। अभी मार्केट प्लेस पे आप घुस जाओ, 12-12 हजार, 20-20 हजार का कोर्स ये बेच रहे हैं, जो मैं कोर्स इतना सस्ता में बेच रहा हूँ। लोग हजारों हजार या लाख तक चार्ज करते हैं इस कोर्सेज की। वैसे ही आप बोलोगे सर यूट्यूब पे भी तो अवेलेबल है। अवेलेबल तो है, लेकिन वो इसके अंदर में इंक्लूडेड माई एसक्यूएल नहीं पाया हूँ, इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। कुछ कुछ चीज छोड़ दी है, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट गया है। इवन अब भाई यूट्यूब पे है, वन ऑन वन आपको नहीं मिल पा रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये लेक्चर तो आपके पास चला जा रहा है, लेकिन लेक्चर जाने के बाद क्या आपको लगता है आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो? कॉल तो नहीं है, कॉल जब उठेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप मैसेज करो, वॉइस नोट्स भेजो, मैं वॉइस नोट्स के थ्रू आपको मैं वो करूंगा, ग्रुप तो बना ही हुआ है। ठीक है, जो नहीं इनरोल किए हो, आप देखो, इनरोलमेंट कोई चार्जेस मैं नहीं ले रहा हूँ, फ्री चार्जेस है। आप 7 डेज ट्रायल भी तो कम से कम पढ़ लो यार, कम से कम बेसिक्स तो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा वो सारी चीजें, आप लोग इनरोल करो, पढ़ो। मैं तो सोचो इतना भी फ्री दे दिया, बहुत लोग तो फ्री नहीं दे रहे। ठीक है, कंपनी में बहुत सारे कोर्सेज चलती हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि सबको बोलूँ कि यार नहीं, 1 वीक, वैसे तो कंपनी का ओनर नहीं हूँ बट फिर भी, तो जैसे सी प्रोग्रामिंग, पाइथन तो चलता है, और सारी चीजें भी चलती हैं। ठीक है, वो उनका अभी चैनल्स नहीं बना हुआ, वो सब चलता है। तो वो क्या है ना कि उनका में क्या है कि डेमो जो बोलते हैं कि नहीं सर डेमो फ्री देते हैं, उसके बाद नहीं सर पेड कोर्सेज करेंगे, हम बोले नहीं। नो, जैसे एआई की कोर्सेज चलती है, बहुत सारी कोर्सेज चलती है, कितना बताओ, बहुत कोर्सेज है। तो आप लोग उसके अभी जो जिस डोमेन में हो वही डोमेन में रहो। इस डोमेन में अभी मैं, ये डोमेन का तो मैं खुद ही हूँ। ठीक है, ये सारी आपके कंप्यूटर साइंस एंड इवन इंजीनियरिंग की जो पूरी डोमेन है, उसमें तो मैं खुद ही हूँ, मैं आपको वो नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं सर डेमो फ्री में दे देते हैं और उसके बाद पेड कोर्सेज करते हैं, मैं चाहता हूँ कि नहीं। अब जैसे जो बच्चे हैं क्या कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है ना कि मैं भाई फ्री में कुछ दे दो, या कुछ रेफरल चार्जेस करके भी उनको फ्री में कोशिश करो। देखो आप चाहो ना, कुछ फ्री करो, कुछ कम करो, प्राइसेस कम करो। ठीक है, मेरा ये रहता है कि जितना गरीब से गरीब बच्चा हो, पढ़ पाए यार, पढ़ पाए। अगर लगता है आप लोग बोलोगे, कब जैसे बोलोगे कि सर नहीं और भी कम कीजिए, बहुत कम कर दीजिए, मैं करने का प्रयास करूंगा जितना हो सकेगा। ठीक है, वैसे एक सरप्राइज है, मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, अब लोग चैनल में भी बने रहना, सरप्राइज है एक चीज कि मैं ना आपको एक बहुत सस्ता कोर्स लाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ हमारी टीम राजी हो या ना हो, मुझे लॉस लग जाए, मुझे कुछ हो जाए, मेरी कंपनी जो भी हो जाए, बट मैं लाऊंगा, बच्चों के लिए लाऊंगा। कुछ बच्चे हैं वैसे, मैं बहुत कम प्राइसेस में लाऊंगा, और बहुत कम प्राइसेस में मैं पढ़ाऊंगा, वो मैं लाऊंगा। मेरी है एकदम कि वह करूंगा। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ाई से थोड़ा डाइवर्ट हो गए, बट चलो आगे बढ़ते हैं।
वेरिएबल समझ में आ गया, मेमोरी समझ में आ गया कि जैसे आईडी को, जैसे 53 था तो 53 की आईडी दे दी गई, फिर हंस मार्ग था तो उसका नेम दे दिया गया, फिर प्राइसेस थी उसको 499 प्राइसेस दिया गया। ठीक है, इसका नाम हो गया, लोकेशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज लोकेशन हो गई, दिस इज मेमोरी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आएगा आइडेंटिफायर्स, दैट इज अब वो रूल होता है। देखो, मैंने डेमो पिछले डेमो में भी पढ़ाया और सब में पढ़ाया है। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करने पे क्या होता है ना कि अब रूल्स बन जाते हैं। रूल क्या बन जाते हैं वो भी मैं बता दूं। रूल जैसे, जैसे आप इंडिया में रहते हो या किसी भी कंट्री में रहते हो, तो उसका एक रूल है ना बना हुआ है कि हाँ आप उसके डेमोक्रेसी का उसके संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आप चल सकते हो, कानून। तो वैसे यहाँ भी इसका कानून है भाई, इसका भी रूल है ना। वेरिएबल ऐसे तो ऐसे चलो, नहीं तो फिर हम आपको वेरिएबल नहीं मानेंगे, आप एरर देंगे, ये एरर सिंटैक्स देंगे, एरर नेम एरर, ये एरर वो एरर। वैसे नेम ही एरर आता है जब ये वेरिएबल को नहीं पहचानता है ना, तो नेम एरर दे देता है, पहचानता ही नहीं है तो। ठीक है, वैसे सिंटैक्स एरर भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंटैक्स एरर मैं एरर में होगा तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, एरर आसान है, बहुत आसान है। तो कुछ रूल्स है भाई। ठीक है, क्या रूल है भाई वो देख लो। आइडेंटिफायर्स मतलब वेरिएबल, ठीक है, कैन बी combination of uppercase and lowercase letters, digits और an underscore। अब देखो भैया, नाम चलो हम तो ये कर ले रहे थे, ये जैसे आईडी, आपका क्या है आईडी जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, स्मॉल रहे कैपिटल रहे कुछ भी, रैपर रहे लोअर रहे, नेम क्या है? अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स वर्ड्स बना हुआ है, प्राइस भी ऐसा है। लेकिन अब इसमें जो है, इसमें कह रहा है कि ये जो प्राइस है इसके बाद, अब इसमें जो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नहीं भैया आप अंडर स्कोर भी यूज कर सकते हो। है, तो अंडर स्कोर किसके बदले आया? अब पूछोगे भाई कि अंडर स्कोर किसके बदले आया? वो आया स्पेस के बदले, क्योंकि हम पाइथन में स्पेस नहीं यूज कर सकते हैं इन वेरिएबल, नहीं यूज कर सकते हैं। इस बात को याद रखो। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि मतलब देखो होता क्या है ना, जैसे मैंने, जैसे मैं पाइथन में एक दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, चलो आप चलो ये पाइथन पे आओ। जैसे मैंने लिखा, जैसे जैसे मैंने अभी दिया था ना, नेम इक्वल्स टू, जैसे मैंने दिया था हंस मार्क। ठीक है, हंस मार्क। अच्छा, अभी बोलोगे सर ये कौन सा नया इंटरफेस आ गया? दिस इज वीएस कोड। ठीक है, ये वीएस कोड है, इसमें मैंने पाइथन को सारा एक्सटेंशन एक्सटेंशन करके सेट कर दिया है। देखो, वीएस कोड बेहतर है जो लोग इंजीनियरिंग डोमेन के हैं। मैं इंजीनियरिंग डोमेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंजीनियरिंग डोमेन के हैं, तो उनके लिए ये वीएस कोड बेहतर है, क्योंकि इसमें पाइथन के कोड लिखो, एचटीएमएल लिखो, सीएसएस लिखो, जावा लिखो, जो लिखना है लिखो, सब इन एक जगह पे आप लिख सकते हो सारे कोड्स। और चाहोगे तो उस सब चीज को आप मतलब सारे टाइप के फाइल्स यहाँ बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये बहुत बेहतर है। बस इसको सेटअप आपको करना पड़ता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन सेट करोगे, फिर डाउनलोड करोगे उसका ईएक्सी फाइल, उससे कनेक्ट करोगे, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना कनेक्ट हुआ होगा, पाइथन 3.1464 पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलो, हाँ, तो नेम जो है हमने हंस मार्ग दिया। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे दे दूं कि माई और स्पेस दे दूं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ आएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है मैं दिखाता हूँ इसको। मैं जैसे ही रन करूंगा, देखना क्या होगा। देखो एरर देगा, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, सामने दिखेगा। देखो यहाँ पे माई, ये माई को तो पहचाने, ये नेम है। ये क्या है भाई? कुछ सिंटैक्स एरर टाइप मुझे दिख रहा है, कुछ एरर टाइप दिख रहा है, वैलिड सिंटैक्स, कुछ ऐसा दिख रहा है। मतलब नहीं, हमको नहीं लगता ये सही चल रहा है। ठीक है, तो सही बात भी है, नहीं सही चल रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये माई नेम, आप डायरेक्ट ऐसे माई नेम लिख सकते हो। अब स्पेस चाहिए तो भैया आप एक काम कीजिए, आप अंडर स्कोर यूज कर लीजिए। स्पेस जो है उसको रिप्लेस करके अंडर स्कोर दे दिया गया, यूज करो। अब जब यूज करोगे देखो कुछ भी नहीं आएगा। रन में पाइथन फाइल करूं, देखो कुछ भी नहीं, कोई एरर नहीं देगा, नो एरर। कुछ दिख रहा है कुछ लाल लाल टाइप? नहीं, एरर नहीं दे रहा है। यही रीजन है कि आपका मतलब अंडरस्कोर आया था स्पेस के बदले, यही रीजन है अंडरस्कोर आने का। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया बॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है?
एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। अल्लाह, हो गया। ये क्या हो गया भाई? अब यहाँ ये है ना कि आप आइडेंटिफायर मतलब कोई भी जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ये क्या लफड़ा है भाई? चलो देखते हैं। डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते क्या सच में? चल, जैसे मैंने वन नेम किया, देखिए पहले ही रेड आ गया। ये वन नेम जैसे ही मैंने किया, देखो ना, पहले ही रेड आ गया। ये तो और क्या मैं ही दिखाऊं कि ये एरर देगा? ये तो और भयानक एरर देगा, सिंटैक्स ही एरर देगा, लेकिन भयानक एरर देगा। देखो यार, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लेटर, कुछ अजीब टाइप का एरर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप नहीं यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो कंट्रोल जेड में कर दो, ठीक है, तो आप नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, अब वेरिएबल में बाद में यूज कर लो, इन बिटवीन यूज कर लो, लेकिन भैया ना 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 ना, पहले तो हम यूज नहीं करने देंगे। ठीक है, आप वही स्पेस के लिए अंडरस्कोर पहले यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ना, नंबर तो नहीं यूज होगा। माई नेम वन लिख दीजिए, माई नेम टू लिख दीजिए, माई नेम वन रामलाल श्यामलाल, कुछ भी लिख दो, अप्पू टप्पू, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टप्पू से याद आया, हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वैसे मैं देखता नहीं हूँ, बस शॉर्ट शॉर्ट्स में आते हैं तो मिल जाते हैं। ठीक है, चल, ये सारी चीजें होंगी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक एक्सक्लामेशन, हैश, एट द रेट, डॉलर साइन, परसेंटेज, एक्स्ट्रा, एक्सेट्रा। अब देखिए भैया, फिर लफड़ा आया। अब क्या लफड़ा आ गया भाई जी? अब लफड़ा ये है भाई कि हम उसके बीच में स्पेशल सिंबल नहीं डाल सकते। गड़बड़ है, गड़बड़ है। अब स्पेशल सिंबल नहीं डालेंगे, अब तो हमको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जो मतलब खाली लेटर्स का हो और अंडर स्कोर का ही हो, और डिजिट इन बिटवीन होना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए। तो गड़बड़ है, तो आप स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब क्या जरूरत है दिखाने की? चलो मैं दिखा देता हूँ। आप कहोगे कि सर नहीं दिखाया आपने, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे माई नेम के बीच में ये अंडर स्कोर यूज होना था, ठीक है, अंडर स्कोर यूज हो रहा था, हम यहाँ पे एट द रेट यूज करते हैं। अब देखना फिर से एरर देगा, देखिए एरर दिया, सिंटैक्स एरर, कांट असाइन एक्सप्रेशन हियर मे बी नॉट मीन स्टेट ऑफ फलाना ढिमकाना। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये चीज तो भैया समझ में आ गई, इतना तो समझ में आ गया बॉस। फिर उसके बाद क्या है? आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ। भाई आइडेंटिफायर तो कोई भी लेंथ का हो सकता है, वेरिएबल तो कुछ भी लिख दो, माई नेम श्याम लाल राम ध्याम, कुछ भी लिखते चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे तरफ से एक टिप सुनो। एज अ सीनियर कोडर या एज अ सीनियर प्रोग्रामर, या एज आपका बड़े भाई, जो भी समझो, बड़े भाई बहन जो भी हो, तो मेरे तरफ से एक चीज ये समझो कि आप जो है ना, वेरिएबल जो बनाते हो, वेरिएबल जो भी बनाओगे, तो वो क्या ना है कि एक मीनिंगफुल नाम रखो भाई। जैसे आपका नाम है तो भाई आप नाम लिखे, कंपनी नेम हंस मार आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब नेम है, क्या वो कुछ और चीज है, किसी सब्जेक्ट्स का नाम है, मतलब एक मीनिंगफुल आप नाम रखिए। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, हाँ, एक मीनिंगफुल नाम रखिए। ठीक है, और मीनिंगफुल नाम रखने से क्या होगा? छोटा नाम रहेगा, आइडेंटिफायर भी छोटा रहेगा, लेते तो आप कितना भी रख सकते हो, छोटा रहेगा। दूसरा चीज, समझने वाला रहेगा भाई, सामने वाला दूसरा जो कोडर रहेगा वो समझेगा भी कि हाँ ये क्या, क्यों ये वेरिएबल बनाया है, कि कैसे ये सब चीज कर रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, पता नहीं मेरी आंखें जल क्यों रही है, आई डोंट नो, हो सकता है लैपटॉप ज्यादा देखने से, क्योंकि आपको ही नहीं पढ़ाना है, इवन बहुत सारे बैचेस में तो हो ही जाता है थोड़ा सा। ठीक है, चलो, ये तरह तो समझ में आया कि रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स ये हैं, और मेरे तरफ से एक टिप भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कि भैया इनपुट कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे लेंगे, यूजर से इनपुट कैसे करवाएंगे, क्या कमेंट कैसे होता है, कीवर्ड क्या होता है, सब समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा। पहला है कि वो हमारा इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। क्या है पहला इनपुट भैया जी? पढ़िए, ध्यान से पढ़ना। इनपुट,
statement is used to accept values using keyboard from user। मैंने यहाँ दिखा हुआ यूजिंग कीबोर्ड, मतलब कि ये जो आपका इनपुट फंक्शन है वो यूजर से, मतलब अब जिस, भाई देखो कोडिंग जो आप कर रहे हो, इवन आप यूट्यूब भी देख रहे हो तो उसमें कोडिंग लगा हुआ, वो कोडिंग किसके लिए किया गया? भाई यूजर के लिए ना, सामने वाला यूज करेगा, एप्लीकेशन यूज करेगा। ठीक है, इवन मैं जैसे कोई भी एप्लीकेशन खोलता हूँ, मैं तो कैसे दिखाऊं, अ, रुको रुको रुको, अप्लाई, मतलब अब देखो, जैसे मैंने कुछ भी ब्राउजर में, जैसे मैंने कुछ भी सर्च किया, जैसे चलो ब्लैक बॉक्स एआई ही लिखा हुआ था, चलो इसको भी सर्च करता हूँ, ये ब्राउजर में खोला, ठीक है, दिस इज ब्लैक बॉक्स एआई, ठीक है, ये खुला, शिट 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 शिट, इसमें तो आपको अवेलेबल शायद नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं होगा, तो वो इसमें नहीं होगा, आपको लैपटॉप में ही दिखाता हूँ, आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ, मैं लैपटॉप पे दिखाता हूँ, ठीक है, आप देखना, जैसे मैंने कुछ भी सर्च किया, एज होगा मेरे पास, मैं वो नहीं यूज करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करता हूँ, ठीक है, जैसे इस ये जो इंटरफेस है ना, ये भी इस पे भी देखना, आपका वो यूज हुआ है, कोड यूज हुआ है, देखो यहाँ पे HTML का कोड है, दिख रहा है, डॉक टाइप HTML लैंग्वेज, दिस हेड मेटा, दिस टाइटल, ये रहा ये रहा ये रहा, मैंने कंट्रोल यू दबाया, ये सारी चीजें मिली, मतलब कि मतलब कि क्या है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, कि आपका कुछ भी चीज बनता है उसमें कोडिंग लगता है, वो सामने वाले के लिए ही बना है, ठीक है, तो वो सामने वाले के लिए बना है, तब तो हमको तो इनपुट यूजर से ही लेना होगा, सामने वाला से, तो किससे देगा भाई? भाई कीबोर्ड से, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ना, स्टेटमेंट यूज टू एक्सेप्ट वैल्यूज यूजिंग कीवर्ड फ्रॉम यूजर, यूजर से लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, वैसे फंक्शन नॉर्मली जब यूज करेंगे, जैसे एज ए इनपुट, नॉर्मल इनपुट यूज किया, ठीक है, तो उसमें क्या है ना, कि आपका जो भी रिजल्ट ऑफ इनपुट फंक्शन है इज ऑलवेज ए STR। अब ये तो गड़बड़ा गया भाई, ये STR क्या होता है, तो रट लो अभी तत्कालिक में, उसके बाद समझोगे क्या होता है ना, कि हमारे नॉर्मली, मैं बता दूं एक चीज, नॉर्मली हमारा देखो, नंबर हम इनपुट करा सकते हैं वेरिएबल में, ठीक है, डेटा टाइप में हमारा नंबर नॉर्मली इंटीजर वो करा सकते हैं, फिर डेसिमल वाला करा सकते हैं, डेसिमल वाला को फ्लोट कहा जाता है, और कोई नाम किसी का इंटर कराना है या कुछ टेक्स्ट इंटर कराना है, तो नॉर्मली जनरली हमारा स्ट्रिंग्स ही यूज होता है, स्ट्रिंग्स, वही स्ट्रिंग्स है हमारा। तो इनपुट फंक्शन से आप नॉर्मली भी कोई भी चीज लोगे ना, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लेगा, ठीक है, तब बोलेगे सर फिर इंटीजर में कैसे करवाए, फ्लोट में कैसे कराए भाई, फिर कुछ और डेटा टाइप में कैसे कराए, तो देखो एक तरीके का टाइप कास्टिंग भी होता है, या नॉर्मली भी चेंज हो जाता है, ऐसे टाइप कास्टिंग उसका नाम दे दिया है, कि कोई दूसरे डेटा टाइप का हो तो टाइप कास्ट हो जाए, तो ऐसा पर नाम दे दिया, बट वैसा नहीं है, वो टाइप कास्ट तो होता रहता है, बट वो नॉर्मल सा चीज है, कि जो भी नंबर इनपुट किया, जब कोई भी यूजर इनपुट किया, अगर वो स्ट्रिंग में ही है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, लिस्ट में कर दो, टपल में कर दो, कुछ में कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, इवन STR खुद भी होता है, ठीक है, और एक इवैल भी यूज होता है, मैं बताऊंगा इवैल से भी होता है, अब मैं समझाऊंगा, सब चीज समझाऊंगा, टेंशन मत लो, आगे सब पढ़ोगे, लिस्ट में पढ़ोगे, सब चीज में समझाऊंगा, कैसे लिस्ट को डायरेक्टली इंटर कराते हो, कैसे टपल को डायरेक्टली इंटर करा सकते हो, सब में समझाऊंगा, इवैल फंक्शन से बहुत आसान सब है। अब देखो, नॉर्मली ये स्ट्रिंग होता है, अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू देता हूँ एक तरीके का, ठीक है, जैसे माय नेम इज, मैंने हंस मार्क रखा है, राइट, अब मान के चलो मुझे यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, ये हंस मार्क यूजर से लेना है, या कुछ भी उनका नाम पूछना है यूजर से, तो हम नॉर्मली इनपुट अगर कराएं, इनपुट, इनपुट, अब देखो एक चीज इसमें मैं एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देता हूँ, वो क्या है कि इसमें अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कुछ भी चीज लिखोगे ना, वो प्रिंट भी हो जाएगा, वो दिखाएगा सामने वालों को, आप ये दीजिए मुझे, जैसे थोड़ा फनी में करता हूँ, ठीक है, फनी में समझाता हूँ, जैसे आपको, जैसे कोई रेलवे स्टेशन पे आप किसी पे जाते होगे, तो जैसे सूरदास जानते हो ना, सूरदास, सूरदास में क्या होता है, उसका आंख नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है,
वो बोलता है दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीताराम। ठीक है। तो मैं एक चीज बता दूं, मैं थोड़ा इधर ही साइड नॉर्थ इंडिया साइड का हूँ। ठीक है। नॉर्थ इंडिया साइड में थोड़ा सा ये सब चलता है। ठीक है। तो नॉट फ्रॉम फ्रॉम साउथ इंडिया। तो ये चीज मैं बताता हूँ। तो वो बोलते हैं कि मुझे भीख दो। ठीक है। तो भाई वो बोल रहे हैं ना, आपको सुनाई दे रहा है ना, आपको दिखाई है सुनाई दे रहा है ना कि भैया आपके सेंस ऑर्गन में वो चीज जा रही है ना कि हाँ वो मांग रहे हैं, हाँ वो कुछ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी वही है भैया, एज अ भिखारी वाला काम कीजिए। ठीक है। वैसे मैं बोल ले रहा हूँ, मजाक है। ठीक है। इट्स जोक। ठीक है। तो ऐसे वैसे समझिए। ठीक है। तो अब मैं जैसे कराऊंगा कि इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ओके। नेम कुछ ऐसे मैंने दे दिया, कुछ ऐसे स्पेस दे दिया। ठीक है। अब इंटर योर नेम जैसे मैंने किया। ठीक है। एक मिनट, आई थिंक सो कि ये मेरी वीडियो पॉज हुई है क्या? नो, नो नो नो, नॉट पॉज्ड। मुझे लगा आई थिंक सो कि मैं पॉज किया, बट मैं इंड बटन यूज करता हूँ और हॉट की पे भी सेट है वैसे ही, इसलिए। ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेना है भैया। अब उसका नाम भी उसको दिखाना चाहते हो तो वो भी प्रिंट हो सकता है, मैं दिखाऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है। पहले यूजर से इनपुट ले लो। ठीक है। नॉर्मली अभी मैंने इनपुट फंक्शन यूज किया, यूजर से इनपुट लेना है, कुछ भी नेम ले लो। जैसे जैसे कुछ भी क्या नाम दे दूं, जैसे जैसे मैं एक कुछ भी नाम दे दो, जैसे हनी ही दे देता हूँ, कुछ भी नहीं, हनी एक अच्छा नाम लग रहा है। नहीं ये भी नहीं, ठीक है। कुछ जैसे मैं अपना ही नाम देता हूँ, छोड़ो ना, अपना ही नाम देता हूँ, क्या दिक्कत है। चंद्रमांशु स्पेस एंड रूपक। ओके। रूपक। हाँ। मैंने अपना नाम दिया, देन इंटर। कोई एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब माई नेम में क्या सेव हुआ है, चंद्रमांशु रूपक सेव हुआ है। ओके। अब देखो, मैं इस टर्मिनल को रहने दूंगा। ठीक है। ये नॉर्मली इतना है। अब आपको पता करना है, मान के चलो पता करना है, वैसे मैं आगे डेटा टाइप में पढ़ाऊंगा, मान के चलो पता करना है कि भैया वो स्ट्रिंग है कि आपका लिस्ट है, टपल है, क्या है, वो पता करना है। तो वो मैं ऐसे पता कर सकता हूँ, प्रिंट, दिखाता हूँ, प्रिंट, प्रिंट याद रखो, वो प्रिंट आउटपुट के लिए यूज होता है, मैं समझाऊंगा, प्रिंट भी समझाऊंगा। प्रिंट टाइप ऑफ, टाइप ऑफ किसका भैया, माई अंडर स्कोर नेम, इसका भैया टाइप बताइए। चलिए इसको मैं रन कराता हूँ। ओह शिट, यहाँ पे आ गया। नहीं नहीं नहीं, पाइथन रन फाइल। ओके। इंटर योर नेम दोबारा फिर से रन हो रहा है शुरुआत से, फिर इंटर योर नेम, तो मैंने किया जैसे रूपक कर दिया मैंने, RUP लेके। ठीक है। यार मैं एक फनी देता हूँ। ठीक है। मेरे बचपन में क्या था ना कि मेरे दोस्त लोग ने मेरा एक नाम रखा था, मेरा नाम रखा था किलर स्माइल। किलर स्माइल, ठीक है, मैं वो भी नाम रख देता हूँ, लिखता हूँ। ठीक है, किलर स्माइल। अब जैसे ही मैं इसको इंटर करूंगा ना, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास STR, दैट इज स्ट्रिंग, STR मीन्स स्ट्रिंग। ठीक है। वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया है, राइट, वहां पे दिख रहा होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया है। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि आपको जो भी चीज आप इंटर करा रहे हो वो किस फॉर्मेट में है, वो टाइप से पता चल जाता है। ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है बाय डिफॉल्ट, मैंने यहाँ पे प्रूफ भी किया। ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो मुझे इंटीजर में चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, इंट फंक्शन यूज करूंगा। अभी फंक्शन समझ जाओगे बाद में, मैं समझाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, फंक्शन क्या होता है वो समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर इंट में करवाना है ना तो कुछ ऐसा कोड लिखेंगे हम लोग, इंट इनपुट एंड इंटीजर, जो इसके बीच में कुछ भी चीज लिखोगे ना तो वो प्रिंट होता है। ठीक है। वो मैसेज जाता है यूजर। फ्लोट में कराना चाहते हो कोई डेसिमल वाला वैल्यूज, तो उसके लिए भी इनपुट फ्लोट इनपुट एंड वो फ्लोट में इनपुट कर देगा। ठीक है। ये चीज है। विश्वास नहीं होता तो मैं करके एक बार दिखा देता हूँ, इंट वाला करके दिखाता हूँ। ठीक है। माई नेम इज, जैसे मैं इंट वाला करके दिखाता हूँ, लेकिन हाँ इंटीजर ही आप करना, ये ना कि फिर आप कर देना वो, फिर कुछ और इनपुट करा देना। ठीक है। चलो मैं इस टर्मिनल को थोड़ा सा क्लीन कर दूं, फिर दोबारा रन करता हूँ। अब जो इंटर योर नेम पूछेगा तो अब आप नेम नहीं, नाम नहीं डाल सकते हो, आप कोई नंबर डालोगे, क्योंकि इंटीजर है, नंबर दे सकते हो ना, मैथ्स पढ़े हो ना, तो उसमें होता है। जैसे नंबर मैंने जैसे 55 दिया। ओके। जैसे इंटर किया, देखो यहाँ पे क्या है, क्लास इंट। अब जैसे मान के चलो अभी इरर देखो आपको क्या क्या मिलेगा, वो भी मैं दिखाता हूँ इधर थोड़ा सा। मान के चलो माई नेम दिया गया, इंटर योर नेम कुछ उल्टा सीधा पूछ दिया, आप कुछ ऐसे कुछ भी लिख दिए। ठीक है। अब इंटर कराओगे, देखो इरर देगा,
जी समझ में आया? एरर देगा। ठीक है, इसीलिए भैया जो भी चीज है वो मैसेज समझ के ही लिखना। जैसे इंटर योर रोल नंबर लिख देता हूं मैं, रोल, रोल नंबर, ठीक है, ये लिख दो। ठीक है, तो मैसेज देख के थोड़ा सा ही रहता है। तो अब इस चीज को मैं समझा दे रहा हूँ कि बेसिक लॉजिक दिमाग यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, वैसे एक चीज मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर होता है बेवकूफ, उसको समझाना पड़ता है भैया ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज समझ के थोड़ा सा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीजर मैंने दिखा दिया, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं, डेट इज आउटपुट फंक्शन। अब आउटपुट फंक्शन मतलब आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? आउटपुट के लिए मैंने अभी जस्ट कुछ यूज भी किया था, प्रिंट। ठीक है, जैसे मान के चलो मुझे नॉर्मली एक प्रिंट कराना है, कुछ भी चीज आउटपुट देना है, यूजर को दिखाना है कि भैया मैं ये लिख रहा हूँ, तो ये इसके लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कुछ भी चीज लिखूंगा बॉस, वो प्रिंट हो जाएगा। इसका जो आउटपुट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, हेलो मार्क। ठीक है, ऐसा बनेगा, चलो करके दिखाते हैं। जैसे मान के चलो मैं करना चाहता हूँ प्रिंट, ठीक है, हेलो मार्क, ओके। जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, ओके, एंड रन। अरे यार कोड इज ऑलरेडी रनिंग हो गया, शिट। हाँ, टर्मिनल पे आइए, ओके। अब आपको दिख रहा होगा, इसको मैं हटाऊं। हाँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिया ना हेलो हंस मार्क, दिख रहा है, हेलो हंस मार्क आपको मिला, आउटपुट मिला। ठीक है, मान के चलो, मान के चलो कि हमको जो है इसके साथ साथ कुछ भी प्रिंट कराना, कोई नंबर प्रिंट कराना है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने नंबर लिया, कुछ ऐसा लिया मैंने नंबर, ऐसा लिया जैसे रोल, रोल नंबर किसी का ले लिया, जैसे रोल इक्वल्स टू मैंने, रोल इक्वल्स टू मैंने किसी का रोल नंबर जैसे 55 ले लिया। ठीक है, ओके। मान के चलो कि मुझे इस यहाँ दिखाना है, यूजर को दिखाना है कि भैया मेरा रोल नंबर इतना है, जैसे चलो ठीक है, रोल नंबर इज कुछ ऐसे तो लिख दिए, लेकिन भाई जी हमको दिखाना भी है नंबर क्या है। ये तो रोल नंबर इज तो प्रिंट कर देगा नॉर्मली, जब इसको आप रन कीजिएगा बॉस, तो ये तो आपको प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, दिखा भी, दिख भी रहा है, रोल नंबर इज, ये तो प्रिंट कर दिया ना। नंबर कहाँ गया भैया, ये रोल नंबर जो हम रोल लिए थे। सो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा डाल करके आप जो वेरिएबल बनाए थे वो वेरिएबल लिख दीजिए। ठीक है, आपका फिर जब आप रन कीजिएगा देखिएगा आपको मिलेगा कुछ, रोल नंबर इज 55। अरे यार रो, मुझे अपने बच्चे को दिखाने दो इधर, क्या देखो, दिख रहा है, रोल नंबर इज 55, ये दे दिया। ठीक है, तो यही चीज है, इस चीज को समझना होगा। ठीक है, तो इसे हम आउटपुट ले सकते हैं। देखो ना यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए मैंने दिया था ना वैल्यू ऑफ ए, जैसे कोई वैल्यू ली, वैल्यू ऑफ ए इज, ए मैंने करवाया, तो जो भी वैल्यू रहेगी वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ ए जो भी होगा, उसके बाद जो ए नंबर जो वैल्यू उसके अंदर गया होगा, जो नंबर गया होगा या स्ट्रिंग गया होगा, कुछ भी तो गया होगा भाई, वो जो भी वैल्यू मतलब कंटेन कर रहा है वो वेरिएबल, ठीक है, उसको सिर्फ सीधा सीधी वो प्रिंट कर देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, डेट इज कीवर्ड्स। अब देखो मैंने एक आइडेंटिफायर में कीवर्ड्स नाम का कुछ जिक्र ही नहीं किया था आइडेंटिफायर। अब मैं कैसे समझाऊं कि थोड़ा सा मुझे सोचने दो। जैसे क्या होता है ना, कीवर्ड्स कहने का मतलब, जैसे अब होता क्या है कि कोई भी चीज पहले से ही डिफाइंड हो। डिफाइंड, अब मुझे एग्जांपल अभी तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। जैसे होता है ना कि जैसे कुछ भी चीज हो, जैसे मान के चलो, मैं कैसे दिखाऊं, क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं। जैसे ये पेन ही है, भाई इसको आप पेन ही कहते हो, पेन, पेन कलम जो भी हो, पेन में इंग्लिश में लेके जाओ, इसको पेन ही आप कहते हो। तो ये पेन रिजर्व वर्ड है इसके लिए, कि यही भाई इसको ही स्पेसिफाई करेगा, भले इससे जो भी काम कराना तो काम के लिए दूसरा चीज है, क्या पेन से लिखो राइट, ठीक है, तो राइट लिखिए। तो राइट क्या है, मतलब आपको कोई काम करवा रहा है, वो फंक्शन एक असाइन भी कर दे रहा है साथ साथ, ठीक है, फंक्शन भी असाइन कर रहा है। मतलब कहने का कि कीवर्ड से वैसा ही होता है
क्या है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है। रिजर्व वर्ड कहने का मतलब कि पहले से ही रिजर्व है उसके अंदर में। जैसे अब हमारा जो है देखो, एंड रिजर्व है, एल्स रिजर्व है, एल्स यूज भी करेंगे, इन भी यूज करेंगे, रिटर्न भी यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, देखो ना यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट सब यूज करेंगे हम लोग। फॉल्स, ट्रू, ट्राई, एक्सेप्ट भी होगा इधर ही कहीं, होगा पता नहीं। है, बहुत सारा है, नन है, नॉट है, फ्रॉम है, फॉर लूप यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। देखो ना यहाँ पे डेफ है, डेफ से डिफाइन करेंगे, डेल है, इफ है, और है, पास है, इंपोर्ट यूज करेंगे, इंपोर्ट कराने के लिए एलिफ है, बहुत सारा कंडीशन के लिए उसको यूज करेंगे, रेज है। सब लगभग इंक्लूड हो जाएगा, ए टू जेड जितना हमारा है ना सब इंक्लूड होगा। तो ये पहले से ही डिफाइंड है कीवर्ड हमारा, ठीक है, पहले से ही इनबिल्ट डिफाइंड है। अब आप चाहोगे आइडेंटिफायर में भैया, वेरिएबल में, ना 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 ना, आप यूज ही नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहो, जैसे कीवर्ड, जैसे मैंने इफ नाम का एक कीवर्ड लिया, जैसे कंट्रोल ए मैंने हटा दिया। जैसे मैंने एक लिया रोल इक्वल्स टू, जैसे रोल नंबर किसी का रोल इक्वल्स टू 55 लिया, ठीक है। अब मान के चलो मैं कहूं कि इफ इक्वल्स टू 55 65 कर दीजिए, ना 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 ना, आप नहीं रख सकते हो। आप अगर जैसे मान के चलो कि इसको मैं डिलीट कर दूं, अभी मैं रोल इक्वल्स टू 55 करूं, ये रन करेगा, सिंपल सीधी, कोई एरर नहीं देगा, देखा ना, कोई एरर नहीं, नो एरर, ठीक है। वही अगर अभी जस्ट मैं इसको चेंज कर दूं, कंट्रोल जेड, इफ इक्वल्स टू 65 साथ साथ दे दूं, देखो अब एरर देगा, देखना एरर देगा। ले, इफ इक्वल्स टू 65 में एरर आया, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। आप इफ यूज नहीं कर सकते हैं भैया जी, वो कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, आप यूज नहीं कर सकते बस। तो इस चीज को याद रखो कि कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर हम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट वैलिड, कंट्रोल जेड जेड जेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा कीवर्ड। अब रिजर्व कुछ कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं, वैसे 32 कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे और कीवर्ड्स भी हैं, ऐसा नहीं है, अब तो बढ़ गया होगा, बहुत सारा हुआ होगा, मुझे उतना याद भी नहीं है। बहुत सारा कीवर्ड्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कीवर्ड्स को हमारा, अब लास्ट है हमारा, दैट इज कमेंट्स। कमेंट्स, अब जैसे लोग आप कमेंट करते हैं ना, क्या आप उसको वैल्यू देते हो? जैसे अभी मेरे सामने तो कोई नहीं है, आई एम एन नॉर्मल, नॉर्मल अकेला, बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोग सामने बैठे हो, यार आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई लोग मुझे कहेगा यार ये अकेले बकबक करता है, ये पागल है, कमेंट करेगा, ठीक है, कमेंट करेगा। अब कुछ और कोई कमेंट करे कि ये इसकी बालें खराब है, इसकी शक्ल खराब है, कुछ ऐसा बहुत गंदा सा है, ये है वो है। क्या मैं उसको वैल्यू करूंगा क्या? या मान के चलो आपको कोई कहता है कि पाइथन, अगर आपके पास, आपको स्किल, आपके कुछ भी स्किल है, ठीक है, आप स्किल दुनिया को दिखा रहे हो, भाई मेरे पास स्किल है, मैं वो काम करता हूँ, ठीक है, वो आप काम से आप दिखा रहे हो, तो आपको कोई कुछ कहे, आपको कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं। वही यहाँ पे भी है, पाइथन में आप कैसे रिलेट कीजिए भाई, रिलेट करने का प्रयास कीजिए, वही कमेंट्स यहाँ पे भी है। मान के चलिए कि कोड में कुछ भी चीज लिखा हुआ एज अ कमेंट में, अगर सिंगल लाइन लिखना है तो हैशटैग में, अगर मल्टीपल लाइन लिखना है तो कोलन ट्रिपल कोलन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, कोलन नहीं, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कोई भी चीज मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए और सिंगल लाइन में लिखने के लिए, अगर ये दोनों चीज है कोड में, पाइथन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, निग्लेक्ट करेगा, अरे कमेंट दे रहा है, कमेंट दे रहा है, ऐसे समझो। लेकिन असलियत में वो कमेंट का ओरिजिनल यूज भी होता है, वो यूज ये होता है कि जैसे मान के चलो कि आप, जो लोग प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, इस बैच में प्लेसमेंट्स की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो आपका बड़े बड़े कंपनीज में आप ज्वाइन करोगे, वहां हजारों हजार लाइन के कोड्स होते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारी कंपनीज में, ऐसा नहीं है, मैंने भी कुछ कुछ काम किया है, तो चलो वो सब एक्सपीरियंस हटाओ, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि हजारों हजार लाइन के कोड होते हैं, ठीक है। तो हजारों हजार लाइन के कोड होते हैं, तो उसमें कमेंट लिखा रहता है कि ये लाइन इस काम के लिए, 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 वो लिखा रहता है, हर लाइन के लिए नहीं, मतलब जो जो स्पेसिफिक लाइन जिसको अलॉट वो करना है। तो ये चीज है।
तो बड़े बड़े लाइन ऑफ कोड्स, ठीक है, बड़े बड़े लाइन ऑफ कोड्स अगर आपको लिखे हुए हैं, उस पर कमेंट लिखा रहता है, वो आपको दिखाना चाहता है कि ये काम के लिए है, ये काम के लिए है, ठीक है। तो यही चीज है कमेंट का। अब जैसे मैं यहाँ पे कमेंट को एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूं, रोल नंबर इक्वल टू 55, मैंने मान के चलो कुछ ऐसा लिया, रोल नंबर इक्वल टू 55, मैंने दिया हैश हैश दिस इज माय रोल नंबर, दिस इज माय दिस इज माय रोल नंबर, मैंने मान के चलो ये लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसी को प्रिंट करा दो, ठीक है, प्रिंट, आप इसी को प्रिंट कराओ ना रोल, ठीक है, आप इसी को प्रिंट कराओ, ठीक है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिस इज माय रोल नंबर से उसको कोई फर्क नहीं है भैया, देख लीजिए, कोई फर्क पड़ रहा है, प्रिंट 55 रोल नंबर जो प्रिंट करना था वही प्रिंट किया, क्या कुछ अदर चीज आया है क्या, कुछ अदर चीज, दिस इज माय रोल नंबर, ये सब कुछ आया क्या, नेग्लेक्ट, कमेंट नेग्लेक्ट कीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा। कमेंट क्या हुआ, मल्टीपल लाइन के लिए आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा लग दीजिए, वो दोनों के बीच में मल्टीपल लाइन यूज है। अब एक लाइन के लिए तो आप इतना यूज कीजिएगा ना, एक लाइन, मल्टीपल लाइन चाहिए आपको, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, उसके लिए कर दीजिए ट्रिपल लाइन, हो जाएगा आपका, कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज हमारा एक क्वेश्चन है। अब इतना चीज तो हम लोग सीख लिए, तो भैया सीखे तो हो, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो करो, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करोगे, चलो करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, वो देखिए तो, वो क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर, भैया हमने एक इनपुट कराया था, यहाँ दो दो नंबर इनपुट कराना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्रिंट देयर सम, भैया उसका सम प्रिंट कराइए, सम प्रिंट कराओ भाई उसका, ठीक है, चलिए सम प्रिंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेटर नहीं पढ़े हैं बट कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, कूल डाउन, कूल, कैसे, चलिए आते हैं हमारे वीएस कोड पे, चलिए इसको पूरा हटाइए, और दनादन इसको भी हटाइए, दन 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 खत्म। चलिए दो नंबर पहले मुझे इनपुट कराने हैं, देन ए इक्वल्स टू इंट में ही इनपुट कराएंगे, बिकॉज ऑफ दोनों नंबर का समेशन करना तो वो इंटीजर में ही तो होगा, ठीक है, या फ्लोटे में तो होगा, कोई और कैरेक्टर में थोड़े होगा, जी नहीं, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू इंट इनपुट, ठीक है, मैसेज क्या देंगे भैया, इंटर द नंबर, इंटर दी नंबर, नंबर इनपुट करा दीजिए भाई, ठीक है, नंबर इनपुट करा दिए, ठीक है, ऐसे ही बी के लिए भी करेंगे, एक मिनट, मैं इसी को कॉपी कर लूं, ठीक है, ऐसे ही बी के लिए, अरे ना ना ना, मुझे ऐसा नहीं करना था, कंट्रोल वी करना था, सॉरी, ठीक है, हम्म, ठीक है, ऐसे ही दूसरा नंबर मैंने इनपुट करा दिया, इंटर दी सेकेंड नंबर, या इंटर दी नंबर नॉर्मल ही है, ठीक है, इंटर करा लिया। अब भैया क्या करना है कि मुझे सम करना है, सम 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 जोड़िए, तो भैया जोड़िएगा उसको कहीं रखिएगा तो, जैसे जैसे मान के चलिए कि ये दो पेन है, मान के चलो कि ये दो पेन है, इस दोनों को जोड़ करके, अभी जोड़ करके कहीं रखेंगे तभी तो लोग को दिखाएंगे, हाँ, इसको हवा में थोड़ी छोड़ देंगे, हवा में छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इसको आराम से भैया कहीं रख दीजिए, निकालिए दिखाइए, निकालिए दिखाइए, बॉक्स में रख लीजिए, निकालिए दिखाइए, बैग में रख लीजिए, निकालिए दिखाइए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो भाई हवा में इसको नहीं छोड़ सकते हैं, यही चीज है कि दो नंबर मैंने इनपुट मेमोरीज में जब करा लिया है, तो उसको सम करा के कहीं स्टोर कराइए, ठीक है, वैसे आप बिना स्टोर कराए भी कर सकते हो, मैं आगे पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, एक बार में पूरा एकदम प्रो नहीं बन जाओगे, ठीक है, तो उस चीज को समझो, तो मैं एक एस नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं, जिसके अंदर में मैं क्या कर रहा हूं कि ए प्लस बी को मैं स्टोर करा दे रहा हूं, ठीक है, भैया स्टोर हो जाइए, दोनों जुड़ करके स्टोर हो जाइए इसमें, और तब उसका सम प्रिंट कराइए, तो सम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट, पहले मैसेज देंगे सम इक्वल्स टू, मैसेज दे दिए, अब उसका सम प्रिंट कराइए जो है हमारा एस, प्रिंट करा देंगे, ठीक है, पहले सम प्रिंट होगा फिर एस प्रिंट होगा, चलिए रन करके देखते हैं सच में काम करता है क्या, देखा जाए देखा जाए, इंटर दी नंबर पूछा पहले यूजर ने, चलिए भैया मैं 5 डालता हूँ, इंटर दी सेकेंड नंबर, चलिए मैं 6 डालता हूँ, ठीक है, चलो 6 डालता हूँ, तो हजारों हजार में डालता, कोई दिक्कत नहीं था, चलो ठीक है,
अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा, देखो आपका क्या आया, सम इक्वल्स टू 11। मैंने दिया था ना सम इक्वल्स टू एस, हमारा 11। 11 सम प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप माइनस करके कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, डिवाइड करके कर सकते हो, सब कर सकते हो। ठीक है, चलिए इन कोडवा को तो भैया पहले थोड़ा सा हम कॉपी कर ले। क्यों कॉपी कर लिए, कॉपी सॉरी कॉपी नहीं, कॉपी मैं कर लूं बिकॉज ऑफ यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है ना। ठीक है, मुझे पेस्ट करना है। दिस इज आवर प्रोग्राम। ओके, समझ में आ गया, हर चीज समझिए, क्या क्या नहीं था, क्या नहीं था, सब कुछ समझ में आ गया। आप होमवर्क में क्या कीजिएगा भैया, होमवर्क एक बार देख लीजिए, होमवर्क में क्या करना है। मैं तो बोलिएगा सर होमवर्क तो देवे नहीं करते, होम असाइनमेंट देवे नहीं करते, कैसा पढ़ाते हैं सर, बकवास पढ़ाते हैं सर, बहुत गंदा पढ़ाते हैं सर, कुछ भी समझ में नहीं आता है सर का सर फोड़ देंगे। ऐसा ऐसा भी कोई लोग होता है। ठीक है, चलो एक होमवर्क आपका ये रहेगा। ठीक है, दिस इज आवर होमवर्क। होमवर्क ये रहेगा, जैसे मैंने सम का अभी कराया था, अभी जस्ट सम का कराया था ना, लेकिन आपको अब क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्शन का, ठीक है सब्सट्रैक्शन, या सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन, तीनों का प्रोग्राम बनाना है। सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तीनों का प्रोग्राम बनाना है। और उसके बाद ये प्रोग्राम आप अगर लिखोगे, टाइप करोगे, तो भाई कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जो लोग इनरोल हो चुके हैं, ग्रुप में ऐड है भाई, तो फोटो भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं फोटो भेज दो, पीडीएफ बना के भेज दो, सब कुछ सही है। ठीक है, और जब ये तीनों बनेगा, तब तब मैं बोलूंगा कि इसको इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट कहने का मतलब कि ये सब सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्लस एडिशन, और ऑल्सो एडिशन ऑल्सो, ये सब एक साथ भैया हमको चाहिए, सब एक साथ चाहिए। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब मिला के हमको दीजिए भाई। एक के प्रोग्राम में, सिंगल प्रोग्राम में होना चाहिए। दिस इज ऐसे समझो कि वो एक नॉर्मल, एक सिंपल कैलकुलेटर बनेगा, सिंपल कैलकुलेटर, एक नॉर्मल सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, वो एक सिंपल कैलकुलेटर अगर ये प्रोग्राम बन जाता है, ये तीनों पहले बन जाता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तब वो एडिशन इंक्लूड करके, इंटीग्रेट करके एक सिंपल कैलकुलेटर बनाइएगा, सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस इतना ही होता चाहिए। ठीक है, तो चलिए बनाइएगा, नॉर्मल बनाइएगा, प्रिंट करके ही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ही नहीं कर रहा हूँ कंडीशन उंडीशन को, जो लोग पढ़ लिए होंगे तो उन लोग कुछ ओवर स्मार्ट बने होंगे, लप्पू जैसा कर रहे होंगे, ना ना ना, करने की जरूरत नहीं है भैया, जितना कहा गया उतना ही करना है। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, अब इस लेक्चर को एंड करते हैं। सो थैंक यू ऑल। ठीक है, सो थैंक यू। एंड आपको हमारा तो चैनल जल ही होगा, जिस चैनल पे मिल रहा है वीडियो। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, फॉलो कीजिए भैया, उसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ अपडेट्स आता रहता है, कुछ भी हो तो अपडेट आएगा। जो लोग अब जैसे ही है, तो अभी फ्री लेक्चर है, जो लोग पेड में आ जाएंगे, पेड लेक्चर में, उनका टेलीग्राम चैनल बनेगा, डेट इज प्राइवेट चैनल। जो लोग पेड में रहेंगे उनको टेलीग्राम पे वो कर दिया जाएगा, उसके बाद उसके नोट्स हर चीज अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो मतलब हम लोग अब इस लेक्चर के आखिरी तक पहुंच चुके हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करो, होमवर्क जितना बताया गया उतना बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आए बार बार देखिए, लेकिन करिए। ठीक है, सो एंड करते हैं इस लेक्चर को। बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका अगर एग्जाम्स चल रहा है, तो एग्जाम्स के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और जो लोग प्लेसमेंट्स ये सब की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से सीखिए, भगवान आपका साथ देगा, आपका कहीं प्लेसमेंट होगा। जिनका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और उनके लिए भी भाई अच्छे से एग्जाम आपका हो। मेरी तरफ से तो बहुत अच्छे से वो है, वो क्या क्या है, दुआ है या सपोर्टेशन है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आता है, पूछ सकते हो। इवन यू कैन गिव मी फीडबैक ऑल्सो, कि सर मुझे ऐसे तरीके से समझ में आता है, मुझे ऐसे बताओ, मैं सब में तैयार हूँ। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, चिल्ला दूंगा। ठीक है,
चलो ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं एकदम अगले लेक्चर में, चिल मोड से अच्छे से होमवर्क बना के लाना है, ठीक है, ओके।